નકલી ફાયર એનઓસી મામલે આખરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, ત્યારે સમગ્ર મામલે ચીફ ફાયર ઓફિસરે વધુ માહિતી આપી હતી। વડોદરામાં નકલી ફાયર એનઓસીના મામલામાં બિલ્ડર સહિત અર્શ પ્લાઝાના ભાગીદારોએ ખુલાસો આપ્યો છે। શિવાય ફાયર સેફ્ટી સર્વિસને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો। શિવાય ફાયર સેફ્ટી સર્વિસમાંથી જયેશ મકવાણાએ ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું હતું અને વોટ્સઅપ પર નકલી એનઓસી આપી હતી। હાલ શિવાય ફાયર સેફ્ટી સર્વિસ ક્યાંની છે તેનો પણ ઉલ્લેખ નથી, ત્યારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી પોલીસને खुलासा अंगे जानकारी आपी दीधी होवानुं चीफ फायर ऑफिसरे जणाव्युं हतुं। जैसे ही हमें ये पता चला कि ये एक फायर एनओसी जो है अर्श प्लाजा बिल्डिंग जो है वहाँ पर एक आग लगी थी, तो आग लगने के बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन किया था। बट उस एप्लीकेशन के दौरान हमें पता ध्यान में आया कि ये जो एनओसी जो है वो एनओसी फॉर्जरी की हुई है ऐसा लग रहा है। तो उसके मुताबिक हमने जो उस बिल्डिंग के ओनर है और उनको हमने खुलासा मंगवाया था। उस खुलासा जो है आज दोपहर को हमें मिला है और उस खुलासे के बेसिस पे हमने आज पुलिस को इंटीमेशन दी हुई है। खुलासे में उन्होंने कहा है कि उस बिल्डिंग में 3 मालिक है, जिसमें से एक जो है एक डॉक्टर है, उन डॉक्टर का वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर हॉस्पिटल की जो भी उनको रिन्यूअल करना होता है उसके लिए उन्होंने फायर एनओसी के लिए एक एजेंसी है शिवाय फायर सेफ्टी सर्विसेज, जिनका नाम है जयेश मकवाना, उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनसे उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था कि हमें फायर एनओसी के लिए और जो भी काम करना है उसके लिए आप हमें काम करके दीजिए। और उस बेसिस पे जो शिवाय फायर सेफ्टी एंड सर्विसेज जो एजेंसी है उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे ये एनओसी दी हुई। जब हम लोग जब वो डॉक्यूमेंट देखा तो उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर जो हमारे पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनकी साइन और उनके बाद के पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर उनका नाम उसमें था, इसलिए हमें ये फॉर्जरी मैटर लगा। इसलिए हम लोग इस डॉक्यूमेंट और ये जितने भी हमारे पास में जितना भी खुलासा आया हुआ है उसको लेके हम लोग ने आज पुलिस को आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। सर, प्राथमिक दृष्टि से आप लोग ज़रूर, मैंने अभी कहा था आपको कि वो जो एनओसी है उसके ऊपर में पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर की साइन है और उनके बाद के जो पूर्व इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर है उनका नाम है, तो उससे साइन और नाम जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है, इसलिए हमें वो लगा कि ये मामला फॉर्जरी का है। इसलिए हम लोग अभी पुलिस के पास में उसकी कंप्लेंट की हुई है। हमने रावपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी हमने आज कंप्लेंट की हुई है और उनको कहा कि आप आगे की इन्वेस्टिगेशन करिए। साथ में हमने बिल्डिंग ओनर जो है उनको भी नोटिस दिया हुआ है। ज़रूर आ सकते हैं, अगर कोई मतलब उसमें संदेह अगर लगता है कि एनओसी में कुछ लगता है तो वो ज़रूर आ सकते हैं। अभी तक जो हमें खुलासा जो आया है उसमें तो कहीं हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। सर, बाकी कहीं पे आप लोगों को कोई हाथ लगा है कि इस तरीके के कोई अन्य मामले हैं या फिर ये एक ही मामला है? अभी तक तो हमें ये एक ही मामला नज़र आया है। ये एनओसी की अर्जी हमें जब वहाँ पर एक आग लगी थी उसके बाद में वहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आए थे, उसके बाद में फिर हमने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उस डॉक्यूमेंट के बाद में ही हमें पता चला।